दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं कभी ना कोई गाड़ी जरूर खरीदूं, चाहे अब वो मोटरसाइकिल की बात हो या फिर कार की। हर इंसान की कोई ना कोई फेवरेट कार या फेवरेट बाइक तो होती ही है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये सोचा होगा कि मैं किसी ना किसी लग्जरी कार का मालिक बन जाऊं, कोई ना कोई लग्जरी कार मेरे पास भी हो। तो कारों की जब बात चल रही हो दोस्तों, और अगर जिस ब्रांड का हम नाम लेने वाले हैं उस ब्रांड का नाम ना लिया जाए तो शायद इसके बिना कार की दुनिया अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी शानदार क्वालिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाली, दुनिया भर में पहचानी जाने वाली कार जैगुआर के बारे में, जिसे खरीदना दोस्तों हर कार प्रेमी का सपना होता है। जो इंसान कार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है वो जैगुआर को बहुत ज्यादा पसंद भी करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जैगुआर की कार ही शाही लोगों की, खानदानी लोगों की सबसे पहली पसंद भी हुआ करती है। यहाँ तक कि दोस्तों, इंग्लैंड की जो रानी है उसकी भी पसंदीदा कार जो है वो जैगुआर ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जैगुआर कार कंपनी की शुरुआत से लेकर सफलता तक के सफर को जानेंगे कि किस तरह जैगुआर कंपनी शुरू हुई और किस तरह वो सफलता के आकाश को छूती चली गई। और साथ ही दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि कैसे जैगुआर कार कंपनी सन 2008 के बाद से भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स का हिस्सा बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 100 साल पहले, यानी 100 ईयर अगो, जब सन 1922 में दो दीवानों ने मिलकर, जो कि मोटर बाइक्स के दीवाने थे, इन दोनों ने ही साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने स्वालो साइड कार कंपनी रखा। और दोस्तों, ये कंपनी कार्स नहीं बल्कि मोटरसाइकिल बनाती थी। और जिन दोनों शख्स ने ये कंपनी खोली थी दोस्तों, उन दोनों का नाम था विलियम लॉरेंस और विलियम वॉम्सली। लेकिन आगे चलकर दोस्तों, इसमें इन दोनों में से ही एक पार्टनर विलियम वॉम्सली ने इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचने की सोची और इस तरह से उनके शेयर्स को, एक पार्टनर के शेयर्स को पब्लिक में बेच दिया गया। जिसके बाद दोस्तों, इन दोनों की जो कंपनी उन्होंने बनाई थी उस कंपनी का पुनर्गठन हुआ और फिर उसके बाद इस कंपनी का नाम SS कार्स लिमिटेड कर दिया गया। और फिर SS कार लिमिटेड ने स्टैंडर्ड मोटर कंपनी के साथ मिलकर कार्स बनाने की शुरुआत भी कर दी। और SS कार लिमिटेड जो भी कार बनाती थी और उसे जैगुआर कार के नाम से लॉन्च करती थी। जैसे दोस्तों, सन 1935 में जैगुआर मॉडल का पहला कार 2.5 लीटर इंजन के साथ SS90 स्पोर्ट सलून आया और इसी मॉडल से मैच करता हुआ 3.5 लीटर इंजन के साथ SS100 आया। और दोस्तों, अभी तक जैगुआर सिर्फ और सिर्फ SS कार लिमिटेड की कार्स के मॉडल का ही नाम था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 23 मार्च सन 1945 को शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में ही इस कंपनी के नाम को बदलकर जैगुआर नाम रखने का फैसला किया गया। दरअसल दोस्तों, इस कंपनी का नाम बदलने का कारण एक ये भी था कि SS कार्स लिमिटेड सुनने में ज्यादा आकर्षित, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता था। और दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से तो दोस्तों इसे नकारात्मक यानी नेगेटिव माना जाने लगा। जैगुआर कार ने दोस्तों 50 के दशक में शानदार लग्जरी और ताकत से लैस गाड़ियां बनाई, जिसमें दोस्तों जैगुआर कंपनी की पहली सफल कार जो गुजरी थी वो थी XK120 और ये 1948 में लॉन्च की गई थी। और दोस्तों, उस दौर में, उस टाइम में जैगुआर कार का जो स्लोगन हुआ करता था वो था ग्रेस, स्पेस एंड पेस, जिसमें ग्रेस का मतलब दोस्तों जैगुआर कार की जबरदस्त बनावट से था। स्पेस का मतलब इसके अंदर पर्याप्त जगह से इसका अर्थ लिया गया था। और पेस से तात्पर्य दोस्तों जैगुआर कार की स्पीड से था। और दोस्तों, जैगुआर अपने इन्हीं 3 मंत्रों को फॉलो करते हुए अपनी कार्स को लॉन्च भी करती रही। और उसके बाद दोस्तों यही कंपनी की सबसे बड़ी कामयाबी की वजह भी बन गई। XK120 के बाद से दोस्तों जैगुआर कार कंपनी की XK140 और XK150 कारें लॉन्च की गई, जो कि दोस्तों उस दौर की स्पोर्ट्स कार की दुनिया में पूरी तरह से छाई रही थी। और दोस्तों, जैगुआर कार के अपने शानदार लुक्स और फीचर्स के कारण ही जैगुआर कार लोगों के मन को लुभाने में पूरी तरह से कामयाब भी रही। साथ ही साथ दोस्तों, इस कार कंपनी के लिए गौरव का मौका, प्राउड मौका तब आया जब जैगुआर की कार ने 24 हावर्स ऑफ ले मन्स रेस जीत ली थी। और XK सीरीज की शानदार सफलता के बाद दोस्तों जैगुआर ने ई टाइप्स के कार भी बनाए, जो कि लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय, बहुत ज्यादा फेमस भी रहे।
दोस्तों इस वक्त तक जैगवार कार के लिए सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ सही ही चल रहा था। लेकिन दोस्तों सन 1965 में कुछ यूँ हुआ कि जो स्टील कंपनी जैगवार कार की बॉडी बनाया करती थी, उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया और अब लॉयल्स जो थे वो जैगवार कार के फ्यूचर को लेकर चिंता में पड़ गए थे। और साथ ही साथ दोस्तों उनकी चिंता का कारण एक ये भी था कि उनकी उम्र अब दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही थी, क्योंकि उनकी एज काफी हो चुकी थी और उस वक्त तक दोस्तों उनकी कोई संतान यानी कोई लड़का कोई लड़की कुछ भी नहीं थी, जो कि आने वाले वक्त में चलकर उनके इस बड़े से कारोबार को जैगवार कंपनी को संभाले। और इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर दोस्तों 1966 में लॉयल्स ने जैगवार कंपनी को ब्रिटिश मोटर कॉरपोरेशन को बेच दिया और 1984 में दोस्तों जैगवार को स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी किया गया। लेकिन वहां पर कंपनी अपने आप को दोस्तों ज्यादा समय तक कायम नहीं रख सकी और 1990 में फिर जैगवार को लंदन स्टॉक मार्केट से हटा भी दिया गया। और उसी समय दोस्तों कंपनी फोर्ड ने जैगवार को खरीदने की इच्छा भी जताई कि वो जैगवार को खरीदना चाहता है। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश किसी वजह से ये जो डील थी वो पूरी नहीं हो सकी और दोस्तों उसके बाद 1999 में जाकर जैगवार ऑस्टन मार्टिन और वोल्वो कार्स की तरह ही फोर्ड का हिस्सा भी बन गई। लेकिन दोस्तों फोर्ड कंपनी के लिए जैगवार जो थी वो एक घाटे का सौदा ही रही और उन्होंने 2008 में जैगवार को लैंड रोवर के साथ में भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स को बेच दिया। और इस तरह से दोस्तों जैगवार नामी ये ब्रांड, ये कंपनी भारत के टाटा मोटर्स का हिस्सा भी बन गई। और 2011 के बाद दोस्तों जैगवार कार के लिए पुणे में एक नया असेंबली प्लांट खोला गया। इसके साथ ही दोस्तों जैगवार का ये भारत का पहला प्लांट बना जहां पर जैगवार की गाड़ियां असेंबल की जाती थी। और दोस्तों इसके बाद ही 2017 के टेक फेस्टिवल में ही जैगवार ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां लोगों को दिखाई, लोगों के सामने प्रदर्शित की। और जैगवार का यही मानना है कि आगे चलकर सेल्फ ड्राइविंग जो कार होंगी और बिजली से चलने वाली जो गाड़ियां होंगी वो ही दुनिया पर राज करेंगी और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। और दोस्तों इस कहानी के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जैगवार कंपनी के सफर में उनके कई तरह के मालिक, कई तरह के ओनर बदलते गए दोस्तों, मगर इन सब चीजों के बावजूद, इन सब बदलाव के बावजूद भी इनकी कंपनियों की गाड़ी की क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आया दोस्तों। और जैगवार कंपनी की गाड़ियां दोस्तों हमेशा से ही बेस्ट रही और आज भी दोस्तों जैगवार कंपनी को दुनिया में एक प्राउड के साथ में देखा जाता है और एक ऐसा ब्रांड माना जाता है जो कि क्वालिटी और परफॉर्मेंस के मामले में नंबर 1 है। आप जैगवार के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने तमाम फ्रेंड सर्कल तक और अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।